नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। भारत को किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन इसे बदहाल और बेबस किसानों का देश कहा जाना चाहिए। ये हमारे अन्नदाता हैं। ये ठंड में, बरसात में, लू में खेतों में काम करते हैं ताकि देश का पेट भर सके, और बदले में इन्हें मिलता है क्या? शोषण, जिल्लत, बेइज्जती, अपमान, ठोकर और लाठियाँ। फिलहाल धान का सीजन है। धान की फसलें खाद की मांग कर रही हैं और फसलों की मांग पूरा करने के लिए किसान भटक रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, दिन दिन भर, कई दिनों तक, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अधिकारियों को किसानों की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं दिखता। वे अपनी कुर्सी पर डटे हुए हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी मस्ती में हैं और हमारे अन्नदाता खाद के लिए भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। यह स्थिति अचानक नहीं आई है, कई दिनों से ऐसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इसका समाधान निकालने में किसी की रुचि नहीं दिखती। क्या हो रहा है बताइए। पुलिस भी चार्ज भी कर रहे हैं, डंडा भी कर रहे हैं वहाँ पर। ये पुलिस डंडा भी मार रहे हैं। हाँ, वहाँ से भगावल गया तो इधर में भागल आ रहे हैं, तो कल वो कह रहे हैं कि फलना चिन्हला जी सब समझा रहे हैं। हाँ, वहाँ से बोल रहे हैं। कहाँ घर हुआ चाचा आपका? हमको घर है अहियापुर, वो थाना। हाँ, नाम हुआ चाचा? हमारा नाम सदैव से नाम है। समय से खाद आपको फसल में नहीं दिया रहा है, इस पर फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क। खाद बिना धान खत्म हो रहा है। अच्छा, और उसके बाद जितना है, कल वीडियो साहब आए हैं, वो भी और समझा करके सब अरियात दिए। अच्छा। और बाद बोले कि कल कूपन मिलेगा, कल कूपन भी नहीं मिला। और बाद फिर बोलने लगा कि सब चला जाइए, जाम कैले थे औरत लोग, मर्द लोग का। उपज में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ हो गया पता नहीं। अभी तो देखिए कि लाइन में तो लगे हुए हैं। कहीं कूपन अभी एक आध को खाद दिए हैं कि नहीं फसल में? कोई भी नहीं मिला, एक भी खाद भी नहीं मिला। एक भी फसल में नहीं दिया है? नहीं पड़ा है, एक भी ना। जाके देखिए धान के कैसे स्थिति। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? इससे प्रभाव पड़ेगा कि धान नहीं होगा। नहीं होगा। धान कहाँ से होगा? खाद न मिलेगा किसान के, तो धान कहाँ से होगा? हाँ, जोताई उताई सब तो चल गया। कितना बीघा के आप किसान हैं सर? 2.5 बीघा जोते हैं। 2.5 बीघा। हाँ, एको खाद नहीं पड़ा। एको खाद नहीं पड़ा ना। हमको 5 बीघा। आपका चाचा, आप कितना बीघा खेती किए हुए हैं? हाँ, खेती के तक खेती की है। खाद अभी आप अपना फसल में दिए हैं? नहीं, 5 भी नहीं दिए हैं। हाँ, 5 बीघा खेत है, अभी एक खाद भी नहीं पड़ा हुआ है। तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? अभी कुछ ना होगा तो सब्जी भाग के रह जाएगा। खाद खा लेता। सस्ता रहे या महंगा रहे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विजेंद्र बासु। घर कहाँ हुआ? लोहड़ी। अभी तक एको खाद नहीं दिए हैं? ना, एक खाद में भी नहीं दिया। मिले नहीं रखता खाद का, इतना दिन में खाद मिल रहा है। एको खाद मिलता तब नहीं जानते कि खाद डाल दिए हैं। 10 दिन से नंबर में लग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 3 हफ्ता से घूम रहे हैं सर, 3 हफ्ता से घूम रहे हैं। 3 हफ्ता से घूम रहे हैं। हाँ, और एको बड़ा खाद नहीं मिला है। एको बड़ा खाद नहीं मिला है। किसानों की जुबान पर इतना दर्द और आंखों में मायूसी देखने के बाद भी क्या हक बनता है किसी अधिकारी को अपना वेतन लेने का? क्या किसी अधिकारी को यह हक है कि वो कुर्सी पर बैठा रहे? क्या किसी नेता को वोट मांगने का अधिकार बचता है? इन्हीं अन्नदाताओं के बल पर कोई राजनीतिक दल गरीबी हटाने का दावा करता है, कोई राम राज्य का दावा करता है, कोई सुशासन का दावा करता है, कोई सामाजिक न्याय का दावा करता है। लेकिन सच है कि इन अन्नदाताओं की बदहाली दूर करने के लिए, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, इनकी जायज़ और साधारण मांगों की पूर्ति के लिए कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगली बार गोह प्रखंड में कहीं भी कोई नेता या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए मिले तो उसे चुल्लू भर पानी जरूर भेंट कीजिएगा, जिसमें वो डूब मरे। मगध समाचार के लिए गोह औरंगाबाद से अमरेंद्र की रिपोर्ट।